Hello, good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the session. So basically, if you remember, yesterday we were dealing with the concept of differentiation. मैंने आपको बताया कि differentiation का मतलब क्या है, right? Remember, differentiation का मतलब क्या है? What is the basic meaning of differentiation? I told you that, right? और वो आपको समझ में आना चाहिए. तो मैंने आपको ये बताया कि change of one variable with respect to other variable. This is what is the essence of differentiation. किसी भी एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना, यही एसेंस है, मेन मतलब कॉन्सेप्ट पॉइंट यही है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले डेल वाई बाय डेल एक्स समझाया विद द हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लोप। तो डेल वाई बाय डेल एक्स को फिर मैंने आपको बताया कि डेल वाई बाय डेल एक्स जो है यही डी वाई बाय डी एक्स होता है, जो डेल वाई बाय डेल एक्स है वही डी वाई बाय डी एक्स होता है। लेकिन मैंने आपको ये समझाते हुए, मतलब ये समझाने से पहले मैंने आपको कुछ बताया कि डी वाई का मतलब क्या होता है। dy means what I am talking about is a infinitesimally small change in y। तो जब मैंने y2 माइनस y1 किया था स्लोप में, मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन की, जो स्ट्रेट लाइन तो इंफिनिटी तक एक्सटेंड होती है दोनों साइड में मान लो। तो मैंने अगर दो पॉइंट्स काफी दूर दूर रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो y2 माइनस y1 मैं x2 माइनस x1 में कर रहा हूं, तो y2 माइनस y1 इस केस में अगर दो पॉइंट काफी दूर हैं तो वो डेल y होगा। जब उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक टेंजिबल वैल्यू है, मतलब एक बड़ा वैल्यू है, तो वो डेल वाई बोलेंगे हम लोग। लेकिन अगर मैं दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लूं विच आर प्रिटी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज मतलब मैंने आपको समझाया था, एक नंबर एक कोऑर्डिनेट 4 मान लो, y का कोऑर्डिनेट y2 और y1 होगा कितना 4.000000 लिखते चलो, रात में थक गए, थक के 1 डाला और सो गए। तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है डी वाई। तो डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वही डी वाई बाई डी एक्स है, आप ऐसा समझ लो। लेकिन डिफरेंस इन द वैल्यूज जो है वो काफी छोटी होगी, मतलब जो दो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स और एक्स कोऑर्डिनेट्स, वो डिफरेंस काफी काफी स्मॉल। तो ये होने के लिए जरूरी क्या है कि दो पॉइंट्स शुड बी प्रिटी क्लोज टू ईच अदर। इस कंसेप्ट को समझें, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जब आप कर्व का स्लोप्स निकालोगे। किसका स्लोप निकालोगे? कर्व का। हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम दो पॉइंट बहुत दूर रखें या बहुत पास रखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को स्लोप वही मिलेगा। नहीं आया समझ? ये देखिए, सपोज आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फॉर यू। समझे आप? ये इन्फिनिटी तक गई है। मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया बहुत दूर, सपोज दिस इज माई x1 कॉमा y1, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया बहुत दूर, सपोज x2 कॉमा y2। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं एज पर x1 y1 x2 y2, तो मेरा स्लोप क्या आएगा? मेरा स्लोप आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब अगर मैं कोई दूसरा दो पॉइंट और लेता हूं, समझ में, एक पॉइंट में ले रहा हूं x3 कॉमा y3, और दूसरा एक पॉइंट ले रहा हूं इसके बहुत करीब x4 कॉमा y4। अब अगर मैं स्लोप निकालता हूं y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों स्लोप बराबर होंगे? ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालो वो कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात समझ आती है आपको? यस और नो? क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको समझ में आ रही है एवरीवन? गुड। तो मैं दो पॉइंट एकदम करीब रखूं या बहुत दूर फार अपार्ट रखूं, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो मुझे स्लोप सेम मिलने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है जब हम कर्व्स की बात करें। कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो। तो अगर स्ट्रेट लाइन ना हो और कर्व हो, तो उस केस में मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे उस कर्व का स्लोप निकालना है, तो मुझे मुझे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके आंसर नहीं मिलेगा। तो मुझे वहां पे
dy बाई dx करना पड़ेगा। ये आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैं समझाऊंगा, मैंने कल भी बताया था ये बात को, बट इसकी फील आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो नट्स एंड बोल्ट्स कर रहे हैं, तो वो पहले समझ जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने जो रूल्स बताए थे, पहला रूल क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, क्लैरिटी है। दूसरा रूल क्या था? पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, सबके पास लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। उसके बाद क्या था? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, वो भी आपको क्लियर है। फिर हमने एक पढ़ा सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस रूल में हम लोगों ने क्या देखा? हमने जस्ट आई थिंक रूल लिखा हुआ था, उसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। एक एक एग्जांपल किया था शायद हमने, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आ जाओ। बताओ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सब लोग बोलो, रिजल्ट बोलना, गड़बड़ मत करना इसमें। आई वांट कंप्लीट, एकदम सही तरीके से करना है ना, तमीज से करना है कैलकुलेशन। नहीं आया अभी तक? अरे सम एंड डिफरेंस रूल लगा भाई, ऐसा क्या कर रहा है? कल ही बताया था ना। 5x टू द पावर 3/2 प्लस 21 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। वेरी गुड, यही दो लोगों का आंसर एग्जैक्टली सेम ये आया। वेरी गुड, क्या क्लैरिटी है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया सम एंड डिफरेंस रूल? एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू हियर? नो। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? ध्यान दो। प्रोडक्ट रूल है, सपोज वी आर हैविंग d बाई डी एक्स। अगर मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे u एंड v टू फंक्शंस लिए हैं, u एंड v। सपोज u एंड v आर टू फंक्शंस, तो u एंड v आर टू फंक्शंस, तो d बाई डी एक्स ऑफ uv अगर मैं कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो d बाई डी एक्स कर रहा हूँ मतलब u एंड v किसका फंक्शन होना चाहिए? u एंड v किसका फंक्शन होना चाहिए? किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होने चाहिए? जल्दी बोलो, टाइम पास मत करो, जल्दी बोलो। u एंड v किसके फंक्शन होने चाहिए? x के। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो इसका रिजल्ट जो आता है याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, फिर उसी रिजल्ट को बार बार यूज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। d बाई डी एक्स ऑफ uv आता है u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। ये होता है आपका d बाई डी एक्स ऑफ uv। समझ में आया? d बाई डी एक्स ऑफ uv, क्लैरिटी आई है एवरीवन? क्या क्लैरिटी है? सो d बाई डी एक्स ऑफ uv इक्वल टू u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। ये होता है आपका d बाई डी एक्स, मतलब दैट इज द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जो है ये पर्टिकुलर चीज है। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं, कोई खास बात नहीं है। आइए, पहला सवाल आपके लिए, फ्रेश फ्रॉम द ओवन। आइए, सपोज इफ आई डू
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू 5x प्लस 7। इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो। वैसे इसको चाहो तो आप सम एंड डिफरेंस रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो। ये 2x को u मानो और 5x प्लस 7 को v मानो और सॉल्व करो। आंसर बताओ क्विकली। जो रूल दिया हुआ उसके हिसाब से सॉल्व करो। ये वाला पार्ट बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, खटाखट खटाखट आपसे होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट में ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबको आ गया? आइए मिलके करते हैं। u इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। क्या ये होगा? आइए, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सम एंड डिफरेंस रूल एंड कांस्टेंट मल्टीपल रूल दोनों का यूज करना पड़ेगा। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। इनफैक्ट 3 रूल का यूज करना पड़ेगा जब मैं इसको सॉल्व करूं तो। नहीं आया समझ? क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 जब मैं लिखूंगा, क्या मैंने सम रूल का यूज किया है? अब डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 0 होता है, क्या मैंने ये चीज में क्या बोलते हैं उसे, रूल डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, क्या उसका यूज किया? यस और नो? और जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x निकालूंगा, 5 को बाहर ले जाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x करूंगा, क्या वहां पे मैंने कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज किया है? तो देखो सारे रूल्स यूज हो रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको। 5x प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। और यहाँ पे 2x आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। और यहाँ पे 5x प्लस 7 इंटू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1। क्या आपको समझ में आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10x प्लस 10x प्लस 14। क्या आंसर आ जाएगा? 20x प्लस 14। अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा तो यहाँ तक आपका रिजल्ट आ गया होगा 20x प्लस 14। बिल्कुल सही। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या क्लैरिटी है ये? 20x प्लस 14 इज योर आंसर। क्या सबका आंसर आया है? जल्दी करो एवरीवन। क्लैरिटी है? 20x प्लस 14 इज योर आंसर। क्या सबको समझ में आया एवरीवन? पक्का 100%? चलो आ जाओ। आया ना सबको? सबको आया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और करो, डी बाई डी जेड ऑफ, एक सेकेंड, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो, एवरीबडी गॉट दिस राइट? यार बोलना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं चलेगा। डी बाई डी जेड ऑफ, ध्यान सुनना, एकदम तमीज से कैलकुलेशन करना और सही से आंसर लाना, गड़बड़ बिल्कुल मत करना, आराम से करो, गड़बड़ मत करो। रूल सबको समझ में आया है? सब लोग सॉल्व करें फास्ट फास्ट। टेक 1 मिनट टाइम, डू इट। 1 मिनट का समय लो, जल्दी करो फास्ट। आया क्या आंसर? नहीं आया? चलो मिलके करते हैं। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर मैं उल्टा करूँ तो, मैं अगर 5 बाई जेड माइनस 4 को v मानूं, सॉरी u मानूं, और 2z क्यूब प्लस 4 को u मानूं, सॉरी v मानूं, तो क्या अलग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप चाहो तो करके देख लो, ठीक है? तो ये आ जाएगा डी बाई डी जेड ऑफ, सॉरी इसका रिजल्ट क्या आता है? u dv बाई डी जेड, u dv by dz is
5z to the power -1 -4 plus 5z to the power -1 -4 into d by dz of 2z cube plus 4. ओरली मैं करता हूं, आई होप एवरीबडी शुड गेट दिस, 2z क्यूब प्लस 4 d by dz ऑफ 5z to the power -1. तो ये आ जाएगा -1 इंटू 5 इंटू z to the power -2 और ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 by z -4 लिख दे रहा हूँ इसको, 5z -1 को d by dz ऑफ 2z क्यूब प्लस 4 आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लो, d by dz ऑफ z क्यूब आ जाएगा 3 इंटू z स्क्वायर. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये आ जाएगा 2z क्यूब प्लस 4 और ये आ जाएगा -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर और ये वाला पार्ट आ गया 6z स्क्वायर. तो 5 by z इंटू 6z स्क्वायर इज 30z माइनस 24z स्क्वायर. चेक करना, यही आंसर आना चाहिए. तो इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई फर्दर करना चाहो तो कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो -10 z क्यूब बाई जेड स्क्वायर इज z और फिर -20 बाई जेड स्क्वायर, ये -10z -20 बाई जेड स्क्वायर प्लस 30z -24z स्क्वायर. तो आपका रिजल्ट आएगा 30z -10z इज 20z -20 बाई जेड स्क्वायर -24z स्क्वायर. ये आएगा आपका रिजल्ट. थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का रिजल्ट है बट यही रिजल्ट है जो आए. -130z -20 चेक करो, -130z -20 क्या ये सही है? मेरे हिसाब से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, चेक कर लो एक बार. अरे देख लो यार, कैलकुलेशन ही करना है, ऐसे डरो मत. कैलकुलेशन ही करना है, डरो मत. क्या क्लैरिटी है? टफ लगा थोड़ा सा? एक और, एक और. पेट नहीं भरा तुम लोगों का. एक और, एक और. लग रहा है नहीं जरूरत है सर. समझ में आया क्या? ये कैलकुलेशन ही करना है, डरो मत. कोई रेस्पॉन्स नहीं. ना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हो गया? देता हूँ प्रैक्टिस करवाता हूँ, चिंता मत करो. क्या क्लैरिटी है? ये सबका आया कि नहीं बोलो पहले. और देखो मैंने भी कुछ गलती तो नहीं की है, चेक कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी हो सकता है कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं, कोई बड़ी बात नहीं है. देख लो ध्यान से. सही है? क्या कैलकुलेशन सही है? हाँ तो मेरा सही है क्या? अरे बाकी लोग क्या हो गया, सो गए क्या? बाकी लोग सो गए? मृणाल, साल्वी, पर्णिका, व्हाट इज द आंसर? तनय, सब गायब हैं बेटा, सब सो रहे हैं. बोलो सर, प्लीज एक्सप्लेन लास्ट टू स्टेप्स अगेन. लास्ट टू स्टेप्स. 2z cube plus 4 d by dz of 5z to the power -1 -4. ये है ना? सॉरी, 5z to the power -1 plus 4 -4 सॉरी. तो d by dz of 5z to the power -1 ये वाला पार्ट करो ना. मैंने डायरेक्ट कर दिया, कहीं उसके कारण तो गड़बड़ नहीं हो रहा है? स्टेप खा दिया मैंने, स्टेप एक खा दिया मैंने. 5z to the power -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 इज अ कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले आओ. z to the power -1 में -1 कोफिशिएंट बन जाएगा, z to the power -1 -1 -2 हो जाएगा. तो -1 बाहर आ गया था, 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, z to the power -2 हो गया. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो वो इसलिए 0 रखा है वहां पे. अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर +0 क्यों, क्या -0 होना चाहिए? अरे +0 करूं या -0 करूं क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? अब बोलो 5z to the power -1 -4 d by dz 2z cube plus 4.
उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर मैंने एक स्टेप खा दिया है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्या डी बाई डी जेड ऑफ 2z क्यूब करूंगा तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी जेड ऑफ जेड क्यूब आएगा जो कि आ जाएगा 3z स्क्वायर। सो 3z स्क्वायर इंटू 2, क्या वो 2 इंटू 3z स्क्वायर लिख दिया मैंने डायरेक्ट। और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट जो 4 है वो 0 आएगा, वो मैंने लिखा भी नहीं, तुम बोलो तो लिख दूं। अब उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा चलो चलो, अभी मैं एक एक स्टेप लिखूंगा, चिंता ना करो, मैं सब कुछ लिखूंगा। आई एम अ गुड बॉय, आई विल गो बाय द स्कूल बुक मेथड, आई विल नॉट स्किप एनी स्टेप। ठीक है, एक एक स्टेप लिखूंगा। ठीक है, अब डरना नहीं। ठीक है, आ जाओ। डी बाई डी वाई ऑफ 2y इंटू 3y प्लस 4, इसको करो तो। सुनो, अब ये मानो u, ये मानो v। सुनो, ये करेंगे गर्ल्स। सुनो गर्ल्स, सुने, 3y प्लस 4 को u माने, 2y को v माने। बॉयज 2y को u मानेंगे और 3y प्लस 4 को v मानेंगे। ये बॉयज करेंगे, दोनों आंसर लाएंगे और मैच करा के मुझे बोलेंगे कि मैच किया। चलो, girls and boys, both of you will take u and v according to what I have said, and you will tell me the answer, and answer should match. ठीक है, चलो 1 मिनट का समय लो, क्विकली फास्ट। मैच कर रहा है क्या? 12y प्लस 8, गर्ल्स डिपार्टमेंट 12y प्लस 8, बॉयज डिपार्टमेंट 12y प्लस 8, ये आंसर आ रहा है। मैच कर रहा है क्या सबका? ठीक है, तो मैच तो हो रहा है भाई, चलो मिलके करते हैं। तो मैं किसका करूं? मैं गर्ल्स वालों का करता हूं। ठीक है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, सॉरी, डी बाई डी वाई ऑफ ऑफ 2y प्लस 2y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 3y प्लस 4, सही है क्या? आ जाओ, 3y प्लस 4 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 2y इज 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लस 2y, इसमें स्टेप नहीं खाऊंगा, डी बाई डी वाई ऑफ 3y, 3 बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी वाई इज 1 प्लस डी बाई डी वाई ऑफ 4 इज 0। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 6y प्लस 8, और यहाँ पे आ गया 6y, तो आपका रिजल्ट आया 12y प्लस 8। क्या ये रिजल्ट आया सबका? आई थिंक बॉयज डिपार्टमेंट ऑल्सो गॉट दिस आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया है, बहुत बढ़िया, अब तक सब कुछ सही चल रहा है, गुड। अब आ जाओ आप डिवीजन रूल।
डिवीजन रूल जो है, सुने ध्यान से, डिवीजन रूल जो है, डिवीजन रूल का फॉर्मेट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज यू बाई वी मैंने किया, तो अगर मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूं तो एक बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, तभी मैं इसका मतलब है। अगर मैं डी वाई करता तो यू एंड वी शुड बी फंक्शन ऑफ वाई। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इक्वल टू होता है वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबको रटा हुआ होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन बोल रहे हैं, इसको हम क्वोशंट रूल भी बोलते हैं या डिवीजन रूल भी बोलते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। समझ में आया? तो ये समझना जरूरी है कि अगर मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, मतलब आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को एक बात इंश्योर करना पड़ेगा कि दिस यू एंड वी शुड बी फंक्शंस ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तभी डी बाई डी एक्स का मीनिंग आएगा। अदरवाइज यू एंड वी अगर कुछ और वेरिएबल के फंक्शन है तो फिर डी बाई डी एक्स का मुझे कोई रिजल्ट नहीं माने कुछ नहीं आएगा। अगर मैं उसको फिर कांस्टेंट मान लूं कुछ और वेरिएबल को, तो फिर इसका पूरा रिजल्ट जीरो आएगा, ठीक है? तो बेसिक समझ आपको इतना ही फिजिक्स में चाहिए कि हम जब डिफरेंशिएट करें तो यू एंड वी शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स, तभी इसका कोई मतलब है, ठीक है? आइए अब बेसिक सवालों से शुरू करते हैं, तो अपने आप रिजल्ट क्लियर होता जाएगा। सपोज इफ आई गिव यू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई एक्स प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे एक बात है, सुने ध्यान से, यहाँ पे अगर मैंने न्यूमरेटर को u बोला है और डिनोमिनेटर को v बोला है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इसको आपको u ही मानना है और इसको आपको v ही मानना है। इससे पहले जब प्रोडक्ट रूल था, मैं u और v को चाहता तो अल्टरनेट कर सकता था, इसको u मानो दूसरे वाले को v मानो, या फिर दूसरे वाले को u मानो पहले वाले को v मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, रिजल्ट 6 ही आता है। बट 2 बाई 3 करो और आप बोलो कि 3 बाई 2, देन रिजल्ट आर नॉट सेम। लॉजिकल है ये? तो u बाई v अगर है, अगर ऊपर u है तो ऊपर u ही रखना पड़ेगा और नीचे v मानना पड़ेगा। उस वो अगर वो है सही, ऊपर u और नीचे v, तब जाके ये राइट हैंड साइड वाला जो रिजल्ट मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, वो वैलिड है। नहीं आया समझ? क्या क्लैरिटी आई मैंने क्या बोला? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 4 ये करना है आपको। करें, रूल लगाएं, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, जल्दी बताएं। Anybody got the answer? ओके बहुत से लोगों का आंसर आ गया है, बहुत से लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। चलो, अच्छा एक बात तुम लोग समझ पा रहे हो, सुनो सुनो सुनो, एक बात तुम लोग समझ पा रहे हो। देखो ये प्रोसेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज बैड, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रोसेस काफी मैकेनिकल है, मतलब इसको ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है, तो यू आर एंजॉइंग। बट याद रखना फिजिक्स में ऐसे मौके, अगर आप बेस से क्लियर हो ना, तभी आपको फिजिक्स में आप इस स्टेट में पहुंचोगे कि आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को देख के एंजॉय करो। इसके लिए आपके फंडामेंटल सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। जो भी मैंने मैथ्स के स्किल्स बताए हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप अभी 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 मैं आपको कोई फोर्स भी नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग अभी अलग ही मेंटल स्टेट में हो। लेकिन जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो या फिर जब भी आपको समय मिल रहा है, फिजिक्स पे प्लंज मत करना अभी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मैं जब समझाऊंगा ना, रॉक सॉलिड समझाऊंगा। अभी सिर्फ जितना मैथमेटिकल पार्ट आपको बताया जा रहा है उसमें मास्टरी करो। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन सर ने सिखाया था, साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा के बराबर हो जाता है, ग्राफ सर ने सिखाया था, कैसे ग्राफ की मदद से मेंटली हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में अभी सोचो। ये सब चीजें जितनी अच्छी होंगी, फिजिक्स अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि इसी लैंग्वेज में हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे या सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दैट।
आइए u बाई वी क्या करूं, v du बाई dx, v क्या है, u क्या है, माइनस u क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ, डिवाइडेड बाय क्या करूं, v स्क्वायर। समझ में आया, ये आया x प्लस 4। सब लोग देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, माइनस x d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा 1 प्लस 0। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस, डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या यही सबका आंसर आया, वेरी गुड, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आंसर इन दिस, 4 बाय x प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 वेरी गुड। क्या सबको चमका एवरीवन, गुड, एवरीबॉडी गॉट दिस। आ जाओ एक और सवाल करो, आया ना सबका, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया ऐसा यार जोश में आके। अच्छा समझ आ रहा है ना सबको, आर्यन जी, आर्यन जी, ईशान, आदिति, मीनाक्षी, प्रणव, मृणाल, सानिया, तनय, वेद, क्लैरिटी है, गुड। ये देखो, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई वाई, करो तो इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकालो तो जल्दी, जल्दी निकालो। यस गॉट द आंसर। क्या बात है, इतना टफ, इतना टफ था क्या ये, टफ तो नहीं था ये। इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। आइए क्या है, v du बाई डी एक्स वाई, कैलकुलेशन ही करना है बस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप एवरीबॉडी इज विथ मी, है ना, एक स्टेप में खा रहा हूँ बट आपको आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वन माइनस 4 बाई वाई स्क्वायर आ रहा है आंसर, वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है या वाई स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, चेक करो। वाई स्क्वायर माइनस 4 बाई वाई स्क्वायर आ रहा है शायद, माइनस है ना, ठीक है, क्या सबको समझ में आया। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 बाई वाई स्क्वायर इज 1 माइनस 4 बाई वाई स्क्वायर, की क्लैरिटी है एवरीवन, बोलो यार, आसान है ना, कोई खास बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करो, पता नहीं क्या होने वाला है, करो तो। एक काम करो, रुको 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 रुको, ये करो, कोशेंट रूल लगाना, कोशेंट रूल या डिवीजन रूल लगाना, ठीक है।
फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको वो भी फील आएगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स लिटिल बिट मोर बेटर, वो भी बताऊंगा मैं। पहले क्वोशंट रूल लगा के आंसर लाओ, क्वोशंट रूल लगा के, ठीक है? पहले क्वोशंट रूल लगा के आंसर लाओगे आप। ये u है, ये v है। सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, कोई खास बात नहीं है। गड़बड़ मत करना सिर्फ कैलकुलेशन में। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 1 माइनस 3/2 z टू द पावर माइनस 5/2। क्या यही आएगा आंसर? सब लोग चेक करो। क्या मैंने सही किया है? हो सकता है मैं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया हो, देख लो। सही है क्या? एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है बस, और कुछ नहीं है यार, है ना? सिंपल एक्सपोनेंट्स, एल्जेब्रिक टर्म्स ऐड करना, लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं कर सकते, वही सब बेसिक चल रहा है बस। सही है। बहुत टफ है क्या ये? आसान है यार, ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ या ना? ये आया क्या आंसर? नहीं आया? बाप रे, क्या हो गया भाई? क्या हो गया? इतना टफ है क्या ये? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? देखो देखो। क्या सही है? सही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? Rest of the guys, why it is taking so much time? Is it tough? एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में क्यों फंस रहे हो यार? क्लास 5 6 से कर रहे हो ये सब? यस और नो? आया सबका? डन। सबका आया क्या? अब यही सवाल को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ और एक तरीके से। ये तो आपने क्या किया, आपने ये जो रूल लगाया, आपने डिवीजन रूल लगाया। इसको अगर तुम थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा मेरे को ऐसा भी बोल सकता है कि सर
z टू द पावर 5/2 प्लस 1/z टू द पावर 3/2 था ना सर। तो मैंने इसको सर ऐसा लिखा, मैं इस ब्रैकेट का एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन पहले कर दे रहा हूं सर। z टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 3/2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर? मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हो। तो फिर वो बोला सर क्या मैं इसको z 5/2 minus 3/2 that is 2/2 that is 1 z plus z to the power minus 3/2 लिख सकता हूँ क्या सर? मैंने बोला बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर उसने बोला सर तो फिर इसके बाद तो मैं एडिशन रूल यहाँ पे लगा सकता हूँ सर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से। मैंने बोला बिल्कुल लगा सकते हो। तो लगा दो, d by dz of z plus d by dz of z to the power minus 3/2। क्या लॉजिकल है? d by dz of z क्या आ जाएगा 1 प्लस आएगा d by dz of z to the power minus 3, ये सिंपली पावर रूल है। तो क्या ये आ जाएगा -3/2 कोफिशिएंट में, फिर z का पावर -3/2 -1, क्या ये -5/2 हो जाएगा? तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 - 3/2 z टू द पावर -5/2। क्या ये आंसर और ये आंसर मैच करता है क्या? करता है। तो क्या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो सवाल था इसको मैंने डिवीजन रूल से भी करके आपको समझाया, और मैंने आपको इसको सम एंड डिफरेंस या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल से भी करके दिखाया। तो अब सवाल बच्चे का ये आ सकता है कि सर फिर किससे करना चाहिए? किससे भी करो, यू शुड बी कंफर्टेबल विद बोथ। जितना ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है, प्रैक्टिस आ जाता है, दिखेगा लगेगा अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर लो, या ऐसे कर लो, ऐसा भी। क्या क्लैरिटी है ये? हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा अक्ल लगा तुमको समझ में आएगा कि ये वाली रूल ज्यादा इजी है यहाँ पे एज कम्पेयर टू डिवीजन वाला रूल। डिवीजन रूल में थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लीकेशन या लीनियर मतलब सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा स्टेप्स थे, या फिर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा। लेकिन अगर मैं इसे सम एंड डिफरेंस रूल से करूं तो ये काफी आसानी से हो जा रहा है। तो यहाँ पे सम एंड डिफरेंस रूल यूज कर लो। देखो जब आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाएगा, सुनो ध्यान से, ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ इसको इस मेथड से करो, इसको उस मेथड से करो। एक बार जब आप फिजिक्स करने लगोगे तब थोड़ा ना जो आपको बोला जाएगा, क्योंकि दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर टोटल कैलकुलेशन, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर टोटल कैलकुलेशन। तो आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इसको तुम डिवीजन रूल से करो। आपको देखते सब समझ में आना चाहिए कि इसको किससे करना चाहिए, मेरे को वो मेरा काम है, मैं कर लूंगा, ये होना चाहिए अप्रोच। क्या क्लैरिटी यही है? अरे यार समझ नहीं आया? फिर से सुनो, तुम बोर्ड्स नहीं कर रहे हो कि बोर्ड्स में सवाल आता है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल रटो घसो डाल दो वहां पे। हाँ या ना? जो जितना घिसा हुआ रहेगा उतना मार्क्स आएगा उसको। लेकिन अब जब आप फिजिक्स कर रहे हो या फिर जब आप 11th 12th में आ गए हो तो आपको कोई नहीं बोलेगा इस डिफरेंशिएशन को इस मेथड से करो। ये तो अभी हम डिफरेंट तरीके देख रहे हैं इसको करने के। आपके पास आया क्वेश्चन, आपको डिसाइड करना है क्या मेथड लगाना है। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? Are you getting the difference in what you are doing at standard 10th level and what you are going to get in standard 11th and 12th? You need to appreciate this and you need to prepare yourself according to this. If you are able to grasp this and understand this, the requirement is this, then you will be safe. कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत से बच्चे परेशान, अरे यार ये क्या था, पहले डिवीजन रूल था अभी पता नहीं सम एंड डिफरेंस रूल बता दे रहे। अरे यार समझ में आया कि नहीं बोलो? अरे कोई भी रूल है भाई, मुझे रिजल्ट लाना है बस। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं ये रूल लगाऊं या रूल लगाऊं, मेरी मर्जी, जो भी लगाऊं मुझे आंसर सही लाना है। दैट शुड बी द अप्रोच। क्या क्लैरिटी है ये? चलो एक और सवाल करो, एक और। लग रहा है पेट नहीं भरा अभी तक। एक और, एक और, एक और चाहिए नहीं, एक और चाहिए, एक और चाहिए लग रहा है। करो करो, एक और करो। करो, क्या होगा पता नहीं, जो भी होगा होगा। करो।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल सेंस आपको हेल्प करेगा। इस मेथड में आपको कौन से रूल से जाना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में? डिवीजन रूल से जाना चाहिए या फिर सम एंड डिफरेंस रूल से जाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाले सवाल में हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए, डिवीजन से या एडिशन रूल से? डिवीजन से जाना चाहिए। अरे न्यूमरेटर में एक ही टर्म है ओमेगा 4, डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा है। समझ में आ रहा है? तो इसका डिवीजन करने के लिए तुम्हें कोशेंट रूल में बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो बेटर है कि यहाँ पे डिवीजन वाले मेथड से करो। क्या बात समझ में आई है? तो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ में आई होगी, अच्छा इसका मतलब अगर u में ज्यादा टर्म्स होते और v में कम टर्म्स होते तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से आसानी से कर सकता था। एक्चुअली मैंने वही किया। यहाँ पे देख, मेरे u में ज्यादा टर्म्स थे, 2 टर्म है, और v में एक ही टर्म था, तो मैंने डिवाइड करके इस एक्सप्रेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अब जब मेरे न्यूमरेटर में मतलब u में एक ही टर्म है और v में 2 टर्म है, तो अब डिवीजन करना थोड़ा सा टफ है। ऐसा नहीं कि इसका डिवीजन नहीं हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा, लेकिन इसका डिवीजन करना कोशेंट रूल से, अगर आपको याद है आपने बेसिक में पॉलिनोमियल्स के डिवीजन किए थे, याद है 7th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स के डिवीजन, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय x माइनस 2। और आपने इसको रिमाइंडर थियरम में भी किया था 9th में, याद है रिमाइंडर थियरम? तुम भूल गए यार। फैक्टर थियरम, रिमाइंडर थियरम पढ़े हो कि नहीं, बोलो यार। तुम लोग सन्नाटे हो यार, तुम जो पढ़ते हो तुम भूल जाते हो फर्स्ट टर्म के बाद। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बोलो हाँ या ना। पढ़ा था, याद है वो? तुम तुम किसी भी पॉलिनोमियल्स को एक फैक्टर से डिवाइड करते थे, एक कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते थे। अगर उसमें रिमाइंडर 0 होता तो तुम बोलते थे कि ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर बचता था तो वो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से तुम बोलते थे कि x की वैल्यू x माइनस ए से डिवाइड करो तो x की वैल्यू a पुट करेंगे उस एक्सप्रेशन में, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर है। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भूल गए तुम लोग यार? यस और नो? याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। अब सुनो, तो d बाई डी ओमेगा 4 डिवाइड बाई ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा। अब इसको मेरे हिसाब से तो तुम डिवीजन रूल से ही करो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। कर लेते हैं भाई, क्या है खास बात। चलो v इज ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा इंटू डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ माइनस इंटू डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ, समका क्या रे एवरीवन? समझ आ रहा है ना दोस्तों? गड़बड़ ना करियो भाई। ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा डी बाई डी ओमेगा 4 क्या हो जाएगा? 4 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4 डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, देखते हैं होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं ओमेगा क्यूब प्लस 4 ओमेगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा 6 प्लस 4 ओमेगा 4 माइनस 3 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप ऊपर और नीचे एक ही ओमेगा उड़ा सकते हो, तो इट विल बी 4 ओमेगा 5 प्लस 4 ओमेगा क्यूब माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा इंटू ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आएगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना में आप रख दो इसको। क्या ये आया है सबका आंसर? मुझे पता नहीं, आई थिंक आई हैव डन इट राइट। मुझे लग रहा है मैंने सही किया, देख लो एक बार। आप ढूंढो, स्पॉट द एरर्स। कोई एरर है क्या? कोई एरर है क्या? जल्दी बोलो दोस्तों, कोई एरर है क्या? ये है डिवीजन रूल, है ना? कोई एरर है क्या? टफ है क्या ये? अरे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करो यार, तुम लोग मैनिपुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, मुझे तुम लोगों के ऊपर शक हो रहा अभी। नाउ आई एम पजल्ड। आप लोग एल्जेब्रा में स्ट्रांग नहीं हो यार, क्या कर रहे हो यार? एल्जेब्रा पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे तुम्हें अभी स्टैंडर्ड 8 9th का? सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, क्या क्या इतना टाइम लगा रहे हो? खटाखट खटाखट करो ये सब। सही है क्या सब?
क्या मैंने सही किया है? तुम्हें सिर्फ इतना जवाब देना है मैंने सही किया है गलत किया है, बस इतना बता दो। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या है रिस्क लेना, क्यों बोलना गलत किया है, बेकार का ईगो में ले लेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, बताओ। हो सकता है मैंने कोई गड़बड़ किया हो, ढूंढ के बता दो। क्या सब सही है? क्या सही है? 4 ओमेगा 5 प्लस 4 ओमेगा क्यूब माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 × ओमेगा, मैंने यही लिखा है शायद। बिल्कुल सही मैच कर रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग मैम एंड सर्स। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप यू लर्न अ लॉट टुडे। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कैसा होगा, कब हम सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल से करेंगे प्रेफर, कब हम डिवीजन रूल को प्रेफर करेंगे, क्या थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है? वैसे ये मैथ्स का पार्ट है, बट अपने को फिजिक्स में ये सब चाहिए होता है, इसीलिए अपने को ये करना आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? तो कल हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।